हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, द मून एनर्जी है जो कि आपका अपना कार्ड है। पहला कार्ड आपका है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमेशा, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है जो कि आपका साइन है। पाइसिस है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है, लियो है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। में भी हो सकता है कोई नया पर्सन हो, या फिर ये आपके अपने पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन इसलिए भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि इनको अब खतरा नज़र आ रहा है, कंपटीशन नज़र आ रहा है, इसलिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे आर डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मांगने ही वाले हैं। देयर इज़ नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आपके पास आकर के उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन इसी इरादे से बेसिकली आपके पास आने की कोशिश में है। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप की। कोई थर्ड पार्टी की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ आपने इस पर्सन को पहले भी बोली थी, और अब ये पर्सन इस चीज़ को सीरियसली लेने की कोशिश में है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपको ये दिखाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर के और उस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि यहाँ पर ये आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट भी लेकर के आएँ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड से आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका फोकस अपने ऊपर करना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ वो बहुत सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। आपने ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ रखा है, बिकॉज ये पर्सन को आपने कितने ही मौके दिए हैं पहले कि ये पर्सन सुधर जाए। आप इनका वेट ही करते रह गए कि कब ये सुधरेगा और कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि ये पर्सन कुत्ते की पूंछ की तरह है। 12 साल अगर ये पाइप में भी रहेगा तो भी ये पर्सन सीधा नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये चीज़ आपको पता है कि ये पर्सन पे आपने एफर्ट जितने लगाए हैं उस हिसाब से इस पर्सन ने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है। आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेकर ही चलते रहे हैं ये। ओके, सो यहाँ पर द मून एनर्जी है। सो आप बहुत डिसेप्टिव फील कर रहे हैं। इस पर्सन को सुधारने में आपने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं। इस पर्सन को ये भी बोला है कि भाई जो भी लोग आपको हर बार भड़काने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहो, ये दूर नहीं रहते उनसे। और थर्ड पर्सन से फ्लर्ट करना इनकी बुरी आदत है। आपने कई बार इस पर्सन से इस बारे में लड़ाई की है, लेकिन ये तब भी नहीं सुधरे। तो आपके लिए अब ये पर्सन ना अनसुलझी पहेली की तरह बन गया है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं इस पर्सन का। आपने हर तरीका यूज़ करके देख लिया है, लेकिन ये इस
आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के सीरियस हो ही नहीं पाते हैं कभी भी पूरी तरह से, या आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, सो यही चीज़ आपको डिसेप्शन की तरह फील होती है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंसेस हैं जो अभी तक चल रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब की बार सीरियस हैं और वो आपको सीरियस रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से ये मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप इन पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इस पर्सन को अभी टेस्ट करना है, आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं फिर से वही बस बड़ी बड़ी बातें कर लें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब एक्शन लेने की बात आए ये पर्सन कोई एक्शन ले ही ना। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ प्लान करके आएंगे पहले, फिर उसके बाद जब इनको पता चलेगा कि नहीं, कैंसर को मनाना इतना आसान नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, अब ये पर्सन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि आप यकीन कर पाएँ उन पर हमेशा के लिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखो आपका जो रिलेशनशिप है उसको अभी तक आप ही घसीटे जा रहे थे, ढोए जा रहे थे। अब ये पर्सन की जिम्मेदारी बनती है कि ये इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठाएं, आपको फॉर ग्रांटेड ना लें और इस रिलेशनशिप को सीरियसली आगे बढ़ा सकें। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप आपने इस पर्सन के ऊपर छोड़ दिया है। अगर ये ठीक है, अगर ये कुछ करते हैं इस रिलेशनशिप में, सीरियस बन जाते हैं इसमें रिलेशनशिप में, तब तो बात है। अदरवाइज़ आप भी इस पर्सन से अब किनारा कर सकते हैं। आपने इस पर्सन को लिटरली धमकी दे दी है इस बारे में। ओके, सो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, आपको मनाने के लिए कोई ना कोई मैसेज आपको ड्रॉप करते रहेंगे, कुछ किसी ना किसी बहाने से मतलब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी जो रिसेंटली आपकी जो लड़ाई हुई है उसमें बेसिकली एक थर्ड पर्सन रहा है जो एज में इनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन स्टिल मे भी हो सकता है फ्लर्टिंग तक इनका कुछ रहा है, उस चीज़ की बात भी उठ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है इसी हफ्ते। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड से देखिए आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप को ख़राब करने में मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है, और इन्हीं की वजह से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जेलसी आई है, आप दोनों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशंस आई हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों जो अलग हुए हैं उनमें भी इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। कई बार झूठ, कई बार सच, कई बार सच को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया है जिसकी वजह से सिचुएशन ही बदल गई। जो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए था उसको भी इस पर्सन ने इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। ओके, सो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी ये देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन अभी भी इन लोगों के कांटेक्ट में हैं, क्या ये जो लोग हैं ये अभी भी आपके पर्सन को भड़का रहे हैं आपके ख़िलाफ़। ये देखने के लिए जब आप उतरेंगे ज़मीन पर, दैट मीन्स कि आप जब इनका पीछा करेंगे, जो कि ये आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं कि अब ये उन लोगों से कोई नाता नहीं रखेंगे, तो आप जैसे ही अब देखेंगे कि हाँ इनका क्या इनसे अभी भी कुछ नाता है या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ये उनके साथ ही हैं, उन लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये पर्सन जो है अभी भी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है, तो आगे अगेन वो सिचुएशन बन सकती है जिस सिचुएशन से आप अभी गुजरे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अब भी बेनकाब करने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, हालांकि इस हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कि बस यहीं तक ही कुछ है कि बस आप इनको एक्सपोज कर लेंगे, एटलीस्ट खुद के लिए तो है ही। लेट्स सी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही हैं। लेट्स सी, आउटकम देखते हैं, उससे पता चल जाएगा। स्टार कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए अभी ना रिलेशनशिप आपका बहुत फ्रेजाइल स्टेट में है। फ्रेजाइल स्टेट में मतलब ये कि आप हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड की बदौलत इस पर्सन को ब्लॉक कर दें 7 ऑफ वॉन्ड्स में। ओके, मतलब ये है कि आप इस पर्सन को मे बी हो सकता है कोई रीज़न, बड़ा सा लंबा चौड़ा रीज़न लिख करके
इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड से आप ये उम्मीद करते हैं कि ये पर्सन अब की बार जब आएगा, ये वाला बार नहीं, मतलब इससे नेक्स्ट वीक में शायद हो जाए, अब की बार अगर ये आए तो आए पूरी तरह से सही होकर। अदरवाइज़ ये अगर झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को हमेशा के लिए कट ऑफ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो यस, बहुत अच्छा मैसेज है भाई, बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए, अब इस पर्सन का समय आ चुका है कि ये अपनी गिरेबान में झांकें, अपने अंदर की गलतियों को पहचानें और उन पे काम करें। और ये चीज़ आपको बतानी होगी इस पर्सन को, क्योंकि ये बेवकूफ़ हैं। मैं इनको बेवकूफ़ इसीलिए कहूँगा क्योंकि ये पर्सन ना, देखो, दूसरों की बातों में आने वाला हर इंसान बेवकूफ़ ही होता है। ओके, अपने दिमाग से ना सोचने वाला इंसान हमेशा बेवकूफ़ होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेल्फ़ रिफ्लेक्शन, इस पर्सन को अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए और फिर खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको इनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते आपके लिए एक्शन लेने के लिए दिन है, आपके लिए पूरा हफ्ता है एक्शन लेने के लिए, जिससे कि इस रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन मिलेगी। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप इसी तरह से इसी लूप में घूमता रहेगा हमेशा के लिए। ओके, सो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।